इंतजार हुआ खत्म। आप सभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के कॉमर्स एस्पिरेंट्स के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जारी किया है नोटिफिकेशन, जिसका इंतजार आप कर रहे थे एक लंबे समय से, लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके उस एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस, पेपर पैटर्न के बारे में, उनमें कितने मार्क्स होंगे, लास्ट डेट क्या होगी। इसके साथ ही हम एक बात जरूरी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं यूट्यूब पर टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट, जो कि आपकी तैयारी में हेल्पफुल होगा। वीडियो में बने रहें आप हमारे साथ, छोटी से छोटी और बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर, आइए देखते हैं। ये ब्रोशर है जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया और ये अवेलेबल है वेबसाइट पर। तो देखिए 2023-24 के लिए है और लखनऊ यूनिवर्सिटी जो कि नैक से A++ जो कि सर्टिफाइड है। तो हम अदर इंफॉर्मेशन पे चलते हैं जो कि रिक्वायर्ड है आपके एग्जाम से रिलेटेड। देखिए यूजी एंड यूजी प्रोफेशनल के लिए जारी किया गया है कि स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो फाइलिंग शुरू होगी वो मार्च 28 से है और डेट ऑफ क्लोजिंग ये है 31 मई तक। तो 31 मई 2023 लास्ट डेट है इसकी, लेकिन आप लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, आप फॉर्म फाइल कर दीजिएगा। एंट्रेंस टेस्ट देखिए जो होने वाले हैं वो 15 जून 2023 से 25 जून 2023 के बीच में होंगे और इसका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 7 जुलाई को हो जाएगा और इसके बाद स्टार्ट होगा काउंसलिंग का फेज़ 1 सेशन। तो फेज़ 1 में देखेंगे आपकी जुलाई 10 से लेकर के 14 तक में है। सेकेंड फेज़ होगा 16 से लेकर के 21 और थर्ड फेज़ होगा जो कि जुलाई 25 से जुलाई 31 और ज़रूरत पड़ी तो ऑनवर्ड्स भी। इसी तरह से पीजी के लिए इंफॉर्मेशन दी है, तो इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म वो अप्रैल 11 2023 से स्टार्ट हुआ है और ये क्लोजिंग डेट ये इसकी होगी जून 10 2023। इंट्रेंस टेस्ट कब से होगा, जुलाई 1 से लेकर के जुलाई 10 के बीच में। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट टिल जुलाई 20 2023 और काउंसलिंग फेज होगा जो कि जुलाई 25 और इसके बाद जारी रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर इंडेक्स दिया हुआ, इंडेक्स में भी आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में ये सारे सब्जेक्ट का है। जो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स है और दूसरा है बीकॉम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 4 ईयर प्रोग्राम। नेक्स्ट जो ये राज्यपाल उत्तर प्रदेश यानी कि आनंदीबेन पटेल के द्वारा एक जो है इस ब्रोशर के लिए इन्होंने एक संदेश दिया है कि मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 के लिए एक प्रवेश विवरणिका का प्रकाशन किया गया। मुझे आशा है कि नई शिक्षा नीति 2020 का प्रभावी अनुपालन और विश्वविद्यालय की सफल उपलब्धियां विद्यार्थियों के लिए प्रेरक होंगी। इसके साथ ही प्रवेश विवरणिका विद्यार्थियों को अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम चयन करने में सहायक होगी। प्रवेश विवरणिका के सफल प्रकाशन के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। तो ये ब्रोशर जो जारी किया गया लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो इसके संबंध में इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के अपना एक संदेश दिया है। इसके बाद कुलपति के कलम से फिर एडमिशन गाइडलाइंस दिया हुआ है। तो एडमिशन गाइडलाइंस हम रीड कर लेते हैं क्योंकि इसमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हो सकती है आपके लिए। एक तो प्रवेश संबंधी निर्देश विश्वविद्यालय अधिनियम पर नियम अध्यादेशों तथा नियमों के अनुसार द इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू द एडमिशन गिवन हेयर आर एज पर द एक्ट ऑर्डिनेंस रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। फिर इन्होंने लिखा है कि अंतराल प्रमाण पत्र यदि इंटरमीडिएट के बाद प्रवेश लेने में अंतराल हो गया है तो आपको क्या करना है, एक एफिडेविट अप्लाई करना होगा। ये एफिडेविट 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बना करके और आपको जब प्रवेश के समय यानी कि एडमिशन के टाइम पर इसको आपको लगाना होगा साथ में। यहाँ पर देखिए आप गैप सर्टिफिकेट, इफ देयर इज ए गैप इन टेकिंग एडमिशन आफ्टर इंटरमीडिएट 10+2 तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट देना होगा। आरक्षण के लिए अगर आप 0 फीस तो इसके लिए आपको इससे रिलेटेड इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा और इस इनकम सर्टिफिकेट के बारे में कहा गया कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल होना चाहिए।
इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जाति तथा आय प्रमाण पत्र सरकारी वेबसाइट से प्रमाणित किया जाएगा। ऑनलाइन प्रवेश पंजीकरण के समय जमा किया गया समस्त शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। तो ये आपका इंफॉर्मेशन जारी किया गया है। और बाकी सारी चीज़ें भी कि ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान वर्ष में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी इस वर्ष इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह रहेंगे। यानी कैंडिडेट्स हु आर अपेयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द करंट ईयर में अप्लाई फॉर एडमिशन बट दे शुड फुलफिल एट ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस बिफोर द डे ऑफ काउंसलिंग। फिर जनरल सामान्य सूचना दी, विश्वविद्यालय किसी भी समय प्रवेश नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन करने का अधिकार है। इनका मतलब यह है कि जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं, जो प्रवेश से एंट्रेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस या सारी चीज़ों से रिलेटेड है, तो इनके पास में अधिकार कि वो चेंज कर सकते हैं किसी भी समय। यदि कोई अभ्यर्थी असत्य सूचनाओं, अनुचित साधनों के आधार पर अथवा फर्जी अंक प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रवेश पाता है तो उसका कैंसलेशन हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं कि कला, वाणिज्य, विधि, योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा, विज्ञान शिक्षा और ललित कला संकायों में स्नातक अभ्यर्थियों का प्रवेश इस हेतु आयोजित की जाने वाली विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार योग्यता सूची से लिया जाएगा। तो यहाँ पर है कि जो भी इनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और उसके बाद में उसकी अंक पत्र तालिका यानी कि जो मार्कशीट जारी होगी, तो उस मार्कशीट पर जिसका भी जिस हिसाब से उसका तय होगा, एक मेरिट तय होगी और उस मेरिट के बेसिस पर ही एंट्रेंस एग्ज़ाम की मेरिट के बेसिस पर ही एडमिशन लिया जाएगा। इसके बाद में कुछ बातें और भी आपके लिए ज़रूरी हो सकती हैं, वो ये कि अगर दो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स एंट्रेंस एग्जाम में बराबर हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि उनकी 12th क्लास की मार्कशीट को देख करके और उसमें जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसको वरीयता दिया जाएगा, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इन केस अगर 12th क्लास की मार्कशीट में भी बराबर मार्क्स हैं तो फिर 10th क्लास की मार्कशीट को देखा जाएगा और 10th क्लास में जिसके भी ज़्यादा नंबर होंगे उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इन केस अगर एक ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि 10th के एग्ज़ाम में भी मार्क्स बराबर हो, तो उन्होंने कहा है कि जिसकी एज ज़्यादा होगी उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस ब्रोशर में लिखी हुई हैं और ये ब्रोशर की एक जो है कॉपी ये हमारे ऐप पर भी होगी, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देखिए लिखा हुआ है एडमिशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर आप देखें कि भारण एवं आरक्षण नीति के बारे में भी है कि अगर वेटेज किसको किसको मिलेगा, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन, तो जो भी मार्क्स हैं उसके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के जो मार्क्स हैं उसके 5% के बराबर वेटेज मिलेगा। एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं तो 2.5% ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, और फॉर फैकल्टी ऑफ लॉ तो इनके लिए 5% ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द क्वालिफाइंग। और रिजर्वेशन से रिलेटेड भी सारी चीज़ें दी गई हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये हमारा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है और इसमें आप देख सकते हैं बीकॉम ऑनर्स की 6 सेमेस्टर होंगे और इनकी 180 सीट्स होंगी। बीकॉम न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 4 ईयर प्रोग्राम, इसके 8 सेमेस्टर होंगे और 450 सीट्स होंगी। बीकॉम सेल्फ फाइनेंस एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4 ईयर प्रोग्राम, इसके 8 सेमेस्टर होंगे और 240 सीटें होंगी। योग्यता यानी एलिजिबिलिटी के बारे में वाणिज्य में इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा अथवा अर्थशास्त्र या गणित में से किसी एक विषय के साथ इंटरमीडिएट। देखिए इन्होंने कहा है कि अगर आप कॉमर्स से क्लास 12th हैं तो क्लास 12th में आपका कॉमर्स होना चाहिए और कम से कम इसमें ओबीसी के लिए 40% और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 50% होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 33% इन्होंने कहा है। इसके साथ ही एक बात और कही गई कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं रहे हैं और आप बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2 कंडीशंस हैं। पहली, या तो आप मैथ्स के स्टूडेंट रहे हो या आप अगर आर्ट साइड से ह्यूमैनिटीज से आए हो तो कम से कम आपके पास में एग्जाम में इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट रहा होना चाहिए, तभी आपको बीकॉम में एडमिशन मिल पाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के कोर्स और इसकी बेसिक फीस और एप्लीकेशन फीस।
एट द टाइम ऑफ एडमिशन के बारे में। बीकॉम रेगुलर की पर सेमेस्टर 3527 है और इनरोलमेंट फीस है 500 की, उसको इंक्लूड करके 4027 है। इसी तरह बीकॉम सेल्फ फाइनेंस की फीस 15,330 है और फिर 500 के इनरोलमेंट फीस के साथ 15,830। बीकॉम ऑनर्स की फीस पर सेमेस्टर 27,830 है और 500 के इनरोलमेंट फीस के साथ में 28,330 है और ये इंक्लूड है इन सारी फीस में। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉर्म सबमिशन। तो कहते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर, इसके बाद में आपके पास में होना चाहिए वैलिड ईमेल आईडी और आधार नंबर। एक्टिव मोबाइल नंबर शुड बी विद द एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ फॉर्म फाइलिंग। जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो उस टाइम पर आपके पास में एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो होंगे लॉगिन क्रेडेंशियल, तो ये आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड कर दिए जाएंगे। एक अल्टरनेट नंबर भी होना चाहिए जो कि आपके पेरेंट्स का हो सकता है। स्कैन्ड फोटो इन जेपीजी फॉर्मेट और जो कि 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसी तरह से स्कैन्ड सिग्नेचर इसके लिए भी 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्टूडेंट टू गो थ्रू द गाइडलाइंस, की जो भी गाइडलाइंस दिए हो उनके थ्रू आप जा करके उनको एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद ही फॉर्म फिल करेंगे। फोटो आईडी होने चाहिए। इसमें क्या हो सकता है कि कोई भी एक इनमें से हो सकता है जो कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट है। इसके बाद में एप्लीकेशन फ़ीस है जो कि प्रोग्राम क्या है, अगर यूजी है तो उसके लिए जनरल और ओबीसी के लिए 800 है और एसटी एससी और इसके लिए फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 400, यूजी प्रोफेशनल के लिए 1000 जनरल एंड ओबीसी के लिए और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 500 है। इसी तरह से डी फार्मा के लिए 1000 और 500, बीएलएड के लिए 1600 और 800 है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग कि अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं और EWS सर्टिफिकेट आपके पास में है, यानी कि 10% का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके लिए कहा गया कि एप्लीकेंट्स हु वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सीट्स हैव टू चूज येस इन द, तो आपको येस वहाँ पर चूज करना होगा, चेक बॉक्स होगा उसमें येस करेंगे और वहीं पर आपको अपना इस सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा जा करके। इसी तरह से अदर ओबीसी एंड अदर जिन लोगों को भी यानी कि जो रिजर्वेशन पाना चाहते हैं या उनका कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी है तो उन्हें भी अपने सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। इससे रिलेटेड एक बात और भी कही गई है कि ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड इन द 3 years ऑफ जुलाई 1st ऑफ एडमिशन ईयर, यानी कि जब आपका जहां से जब जुलाई 1 को एडमिशन जिस साल में हो रहा है, जैसे कि 2023 में हो रहा है, तो 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। द ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट इशूड बिफोर प्रायर 3 years ऑफ 1st जुलाई ऑफ एडमिशन ईयर विल नॉट बी कंसीडर्ड। कहते हैं 3 साल से ऊपर का होगा तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसी तरह से इनकम सर्टिफिकेट के बारे में कहा कि एप्लीकेंट्स जो कि 0 फीस को लाभ लेना चाहते, 0 फीस के लिए, तो उनको क्या करना होगा, उनको इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना होगा और जिस साल भी एडमिशन ले रहे हैं तो उस ईयर के जनवरी 1 या उसके बाद का ये होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए और ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पर पूरी तरह से वेरीफाई भी होना चाहिए। सर्टिफिकेट हुज डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट विल नॉट बी एंटरटेन, और उन लोगों के जिनके सर्टिफिकेट नहीं अवेलेबल होंगे इस साइट पर तो उनको किसी भी तरीके से एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही देखिए फॉर्म फाइलिंग गाइडलाइंस भी दी गई हैं। वो ये है कि ड्यूरिंग द फॉर्म फाइलिंग प्रोसेस द एप्लीकेंट कैन मेक द एंट्रीज एंड सेव द इन्फॉर्मेशन, कि आप जैसे जैसे फॉर्म भरते चले तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव करते चलें, जिससे कि आगे ज़रूरी नहीं कि आप एक ही सिटिंग में फॉर्म फाइल कर सकते हैं, आप कई बार में भी फाइल कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो इसीलिए लिखा इफ द एप्लीकेंट इज अनएबल टू फिल इन द फॉर्म इन वन सिटिंग और समहाउ द प्रोसेस इज इंटरप्टेड देयर इज नो नीड टू रजिस्टर अगेन। दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जो क्रेडेंशियल आपके मोबाइल नंबर और ईमेल
मेल आईडी पे होंगे उन्हीं को लॉगिन करके आप फिर से कर सकते हैं। स्टेप 1 में कहा गया है जनरेशन ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर LURN जिसको कहते हैं, आप इसको जनरेट करेंगे और लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा करके, और वहाँ पर आपके उस पर रजिस्ट्रेशन मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP सेंड किया जाएगा और इस OTP के साथ में आपको 100 रुपीज़ ऑनलाइन सबमिट करना होगा। आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ द पेमेंट एप्लीकेंट विल रिसीव, आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। और ये जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा ये किसी एक कोर्स के लिए नहीं, आप किसी भी कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो पर्टिकुलर कोर्स, वो तो बाद में आपसे भरने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। फिर कहते हैं इसका आप प्रिंट आउट निकालिए और एप्लीकेंट अप्लाइंग फॉर डिफरेंट कोर्सेज कैन यूज द सेम LURN फॉर फाइलिंग द सेपरेट एडमिशन फॉर्म। तो दूसरे एडमिशन फॉर्म को भरने के लिए भी आप इसका सेम रजिस्ट्रेशन नंबर का, जैसे आप 2 कोर्सेज में फॉर्म भरना चाहते हैं तो 2 कोर्सेज के लिए भी एक ही लखनऊ यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो जनरेट किया वही काम आ जाएगा। फिर इसके साथ में स्टेप 2 में फॉर्म फाइलिंग के बारे में, एप्लीकेंट विल हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट द एडमिशन पेज ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी वेबसाइट। और फिर आगे इन्होंने लिखा कि ही विल हैव टू फिल द LURN। और एक बात और भी कहा गया है कि जो भी लोग इसको फिल करेंगे तो इसका जो फोटोकॉपी यानी कि प्रिंट आउट निकालेंगे वो अपने पास ही रखेंगे, उसको लखनऊ यूनिवर्सिटी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कहा गया है कि जिनकी क्लास 12th की मार्कशीट आ चुकी है तो वो जैसे कि पहले कभी के हैं ड्रॉप आउट कैंडिडेट्स हैं और वो इस बार एडमिशन ले रहे हैं तो उनकी 12th क्लास की 10th क्लास की मार्कशीट होंगी और उसे अपलोड कर देंगे। लेकिन उनके लिए कहा गया है कि जिन्होंने इसी साल में एग्ज़ाम दिया है और प्रोविजनल एडमिशन है उनका और उनको वेट है कि उनकी रिजल्ट आउट होंगे, तो उनके लिए कहा गया कि ऐसे लोगों को फॉर्म तो अभी फिल करना होगा लेकिन रिजल्ट आने के बाद और ये एडमिशन प्रक्रिया होने से पहले आपको एडिट के ऑप्शन पे जाकर के अपने जो एग्ज़ाम में आए हुए मार्क्स हैं उनको अपलोड करना होगा और उसी के बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। फिर आगे देख सकते हैं कि एप्लीकेंट्स हैव टू फिल दियर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंटर द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट मेंशन इन द मार्कशीट। दोज एप्लीकेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर दियर क्लास 12th एग्जामिनेशन हैव टू फिल इन द नेम ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड एंड रोल नंबर नाउ। और उनको अभी क्या भरना होगा, तो अभी की बात करें तो उनको अपना रोल नंबर और किस बोर्ड से उन्होंने एग्जाम दिया उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। ऑल सच एप्लीकेंट्स हैव टू लॉग इन एंड फिल दियर मार्क्स ऑब्टेन इन द क्लास 12th एग्जामिनेशन आर इक्विवेलेंट एग्जाम बिफोर अपीयरिंग फॉर काउंसलिंग। फिर स्टेप 4 पे है कि अपलोड करें फोटो और सिग्नेचर, प्रीव्यू करिए। फिर एप्लीकेशन जो फीस है उसको क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू आप क्या करेंगे उसको कंप्लीट करेंगे, फॉर्म फीस सबमिट करेंगे। इसके बाद इसका प्रिंट आउट निकालेंगे और प्रिंट आउट निकालने के बाद इसको आपको वहाँ पर भेजने की ज़रूरत नहीं। लखनऊ यूनिवर्सिटी ये साफ साफ कहा गया है कि एप्लीकेंट्स डू नॉट हैव टू सेंड द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टू द यूनिवर्सिटी। डेटा एडिट करने के लिए एक टाइम पीरियड होगा और आप अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करने के बाद में उस डेटा को जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि आपके नेम में या किसी भी चीज़ में गलती हो गई तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो कि सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी है वो ये कि सिलेबस आपका क्या रहेगा। तो बीकॉम न्यू एजुकेशन पॉलिसी और बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए सेम सिलेबस होगा। वो ये है कि क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू मेंटल एबिलिटी, कहाँ से रिलेट करेगा, कॉमर्स से, अकाउंटिंग से, कॉमर्शियल मैथ, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर 10+2 लेवल। यहाँ पर हम अपनी एक बात और कहना चाहेंगे कि लास्ट ईयर में जो हमारा अपना एक्सपीरियंस था और जो कैंडिडेट से बात करने के बाद पाया हमने कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने बाहर से बहुत सारी ऐसी बुक्स को परचेज कर लिया था और उसमें देखा गया कि अदर सब्जेक्ट जिनमें जैसे कि रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, अदर ऐसे सब्जेक्ट्स को भी, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को भी इंक्लूड कर लिया था जो कि रेलिवेंट नहीं था, एग्ज़ाम से कोई भी लेना देना नहीं है। आप देखेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं तो वो इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और उनसे मिलते जुलते या आप कह लीजिए सेम क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। हमारे साथ प्रिपेयर करने के लिए बने रहेंगे हमारे चैनल पर। और इसके साथ ही एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। अब
आगे। या बीकॉम न्यू एजुकेशन पॉलिसी या बीकॉम ऑनर्स के इंट्रेंस एग्जाम के लिए पूछे जाएंगे आपसे 100 क्वेश्चंस, और इन 100 क्वेश्चंस में आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 2 मार्क्स ईच के होंगे। अगर आप हमारे साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब वीडियोज आपके लिए मददगार होंगी। उसके साथ ही हमारी ये टेस्ट सीरीज आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमारी ये टेस्ट सीरीज हैं काफ़ी। तो इसमें इन्वॉल्व क्या क्या होगा, हम इसके लिए आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पर। इसमें होंगे 5 टेस्ट सीरीज होंगी जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, और हर एक टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 मार्क्स ईच होंगे। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो आपको जरूरी होगी कि आप इनको एक्सपीरियंस गैदर करें। इस एक्सपीरियंस को गैदर करने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर मिलेगा आपको क्या, हमारे ऐप का लिंक, दूसरा लिंक मिलेगा फ्री टेस्ट का। उस फ्री टेस्ट से आप इस टेस्ट का एक्सपीरियंस ले पाएंगे, और तीसरी चीज होगी ये फ्री टेस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल होगा, जहां से आप इस फ्री टेस्ट को यानी कि इस टेस्ट सीरीज को भी बाई कर सकेंगे। तो ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे, आइए हम बात करते हैं आगे। हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेस। और आप देखेंगे ये ऐप आ चुका होगा, आप इसे इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो आप इसे इंस्टॉल करके आ जाएंगे होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद में आप आएंगे बैचेज पर, और बैचेज के बाद में स्टोर पर जाने के बाद में स्क्रॉल करेंगे और आप देखेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम कॉमर्स 2023, जिसमें कि टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको ये दिखेगा और बाई नाउ का ऑप्शन, यहाँ पर जा कर के आप इसे बाई कर सकते हैं। ये था हमारे आपके टेस्ट सीरीज परचेज करने से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।